जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है एजुकेशनल। दोस्तों मैंने एक चार्ट बनाया है और उस चार्ट को मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। इसका टाइटल क्या है, कौन कौन से ऐसे पेंशनर हैं जिन्हें AFT जाना चाहिए, यानी जिनकी 7 CPC में पेंशन कम है। तो दोस्तों मैंने कुछ कैलकुलेशन करी है और उनमें से कुछ रैंक्स निकाले हैं जिनकी पेंशन 7 CPC में कम है। दोस्तों इन पेंशनर्स को AFT जाना चाहिए क्योंकि इनकी पेंशन कम हो रही है दूसरे पेंशनर्स से, यानी जो पेंशनर OROP के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन तो ज़्यादा है, लेकिन जो 7 CPC में आए पेंशन उनकी कम है। तो दोस्तों सबसे पहला रैंक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ हवलदार ACP/MACP या फिर नायब सूबेदार 24 साल, सबसे पहला रैंक। दोस्तों अगर हम 6th CPC की बेसिक पेंशन देखें, यानी जो चंद्रशेखर कमेटी की जो पेंशन टेबल है, अगर उसके अनुसार हम पेंशन देखें तो उनकी बनती है 10,029। इसका 2.57 यानी इनकी बनती है 25,775, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। और दोस्तों कईयों के PPO में भी मौजूद है 10,029, लेकिन ये दे नहीं रहे हैं। और 7 CPC में इनकी पेंशन कितनी हो गई, हवलदार ACP/MACP नायब सूबेदार 24 साल की सर्विस में 7 CPC में इनको मिल रही है 24 से 25,000 पेंशन। तो दोस्तों यहां पे इनकी बनती है पेंशन 25,000 से ऊपर 25,775, यानी जो PPO में मेंशन है बेसिक पेंशन कम से कम उसका तो 2.57 करके देना चाहिए ना। दोस्तों यहां पे लॉस हो रहा है इन्हें 1,000 से 1,500 रुपए का। दोस्तों अब दूसरा रैंक देखिए नायब सूबेदार, इनकी 6 CPC की बेसिक पेंशन, 6 CPC की जो चंद्रशेखर कमेटी की जो टेबल है उसके अनुसार 10,675, अगर हम इसका 2.57 करते हैं तो 27,435 बनती है। और अगर OROP 1 से देखें तो उनकी 27,607, लेकिन 7 CPC में जो आए नोशनल पे के अकॉर्डिंग जो पेंशन ले रहे हैं उनकी सिर्फ बनी 26,000 से 26,800 के बीच में, यानी किसी की 27,000 भी है 26 से 27,000 के बीच में। तो लगभग इन्हें नुकसान हुआ 1,000 रुपए का। दोस्तों अब तीसरा रैंक देखिए आप सूबेदार के PPO में 11,970 मौजूद है, लेकिन इसका 2.57 नहीं दे रहे हैं। जो 7 CPC में आ रहे हैं सूबेदार उनको मिल रही है 27,000 से 28,000 के बीच में, किसी की 26,000 है। लगभग 2,500, 3,000, 3,500 के आसपास एक सूबेदार को नुकसान हो रहा है दोस्तों। और OROP के जो सूबेदार है उन्हें लगभग 31,500 कुछ पेंशन मिल रही है। और दोस्तों कई सूबेदार को 11,970 का 2.57 भी दे रहे हैं, यानी 30,763 भी कई सूबेदार को मिल रहा है। लेकिन जो 7 CPC में आ रहे सूबेदार उनकी, जैसा मैंने आपको बताया, 27 से 28,000, किसी की 26,000, ऐसे कुछ पेंशन बना रखी है। तो दोस्तों यहां पे इन्हें लॉस हो रहा है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं सूबेदार मेजर का। 6 CPC की बेसिक पेंशन देखें तो 12,285, इसका अगर हम 2.57 करते हैं तो 31,573 बनता है। लेकिन 7 CPC में जो आ रहे हैं सूबेदार मेजर उनकी है 29,400। लगभग जो लॉस हो रहा है इन्हें हो रहा है 2,173 का। और दोस्तों अगर हम OROP 1 की पेंशन देखें तो लगभग 33,000 के आसपास इनकी पेंशन बनती है। ऐसी दोस्तों आप ऑनरी लेफ्टिनेंट का देखिए 15,465, इसका 2.57 39,745। जो 7 CPC में आ रहे हैं पेंशन उनकी लगभग 35,800 के आसपास है। इन्हें लॉस हो रहा है 3,945 रुपीज़ का। और OROP 1 की अगर हम पेंशन देखें 2014 की जो OROP है लगभग 41,352 है। तो दोस्तों यहाँ पे पेंशन डिफरेंस कैसे हो गई, यहाँ पे एक पेंशन हो गई जो 7 CPC में आए जैसे 35,800, एक पेंशन हो गई OROP 1 की यानी 2014 की जो OROP है, फिर एक और पेंशन हो गई है चंद्रशेखर कमेटी की पेंशन टेबल की। तो दोस्तों इस तरीके से पेंशन में डिफरेंस है। तो इन सब रैंक्स को नुकसान हो रहा है, इन सब रैंक्स को AFT जाना चाहिए दोस्तों ऐसी ऑनरी कैप्टन का भी है, इन्हें भी लगभग इतना नुकसान हो रहा है। 38,400 इनकी 7 CPC में बन रही है ऑनरी कैप्टन की, 38,400। और वहीं अगर हम देखें OROP के अकॉर्डिंग तो 43,700 कुछ इनकी पेंशन बनती है। दोस्तों अगर मैं कंक्लूजन निकालूं इसका तो क्या निकलता है, OROP का लाभ नहीं देने से भी 6 CPC का 2.57 से पेंशन में लाभ है। यानी अगर हम 2014 की जो OROP 1 है अगर हम वो नहीं देते हैं, यानी जो 6 CPC की चंद्रशेखर कमेटी की जो पेंशन टेबल है अगर उसके अनुसार भी हम पेंशन देते हैं तो दोस्तों यहाँ पे तब भी फायदा होगा
इन रैंक्स को। दोस्तों अब सबसे पहला पॉइंट देखिए, समझने लायक है आपके लिए। वह सभी रैंक जिन्हें 6th सीपीसी के बराबर भी पेंशन नहीं मिलती उन्हें एएफटी जाना चाहिए। यानी 6th सीपीसी की जो टेबल है अगर उसके अनुसार पेंशन नहीं देते हैं तो दोस्तों उन पेंशनर्स को एएफटी जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों 6 सीपीसी के आगे एक नया पे कमीशन आया, वो आया 7वां पे कमीशन। तो दोस्तों पे कमीशन टू पे कमीशन, जब भी कोई नया पे कमीशन आता है तो हमेशा पेंशन बढ़ती है। तो दोस्तों 7वां पे कमीशन तो आ गया, लेकिन 7वें पे कमीशन के अनुसार इन रैंक्स को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से घाटा हुआ, लॉस हुआ। यानी 6th सीपीसी की जो पेंशन टेबल है उसके अनुसार भी पेंशन नहीं दी गई। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है इन रैंक्स को। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, यदि सरकार OROP 1 का लाभ सभी पेंशन धारकों को नहीं देना चाहती है तो 6th सीपीसी पेंशन टेबल के बराबर तो पेंशन देना ही होगा। उस पेंशन टेबल का OROP से कोई लेना देना नहीं है। चंद्रशेखर कमेटी की पेंशन टेबल से कम पेंशन नहीं हो सकती है। दोस्तों चंद्रशेखर कमेटी की जो पेंशन टेबल है और OROP 1 जो टेबल है उसके अनुसार दोनों को अगर देखें तो उसके अनुसार इन रैंक्स को 7 सीपीसी में बहुत ही कम पेंशन मिली है। किसी को 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 इस तरीके का नुकसान हो रहा है इन रैंक्स को। तो दोस्तों अगर OROP 1 लागू नहीं करते इन पेंशनर्स को तो फिर जो 6 सीपीसी की चंद्रशेखर कमेटी की पेंशन टेबल है उसका आप 2.57 दीजिए। यानी जो पीपीओ में 11,970 है, 10,675 है, 10,029 है, कम से कम उसका तो 2.57 दीजिए ताकि बढ़ी हुई पेंशन मिल सके, कम से कम 7 सीपीसी का सही बेनिफिट मिल सके। लेकिन इन रैंकों को ऐसा नहीं मिला। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है, 7 सीपीसी में जिस रैंक की भी पेंशन 6th सीपीसी पेंशन टेबल से 2.57 से कम है वह सभी लोग एएफटी जाएं तो जरूर न्याय मिलेगा। दोस्तों अगर ये रैंक्स जाते हैं एएफटी और ये बोलते हैं कि जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको OROP में अच्छा लाभ मिल रहा है पेंशन पे और उन्हीं रैंक के सेम क्वालिफाइंग सर्विस पे हम 7 सीपीसी में पेंशन आ रहे हैं, हमारी पेंशन क्यों कम हो रही है। एक नया पे कमीशन आया 7 सीपीसी का, उसमें पेंशन बढ़नी चाहिए ना कि कम होना चाहिए। एक सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ रैंक समझाए और थोड़ी सी हिस्ट्री समझाई पुरानी टेबल की कि अगर पुरानी टेबल के अनुसार पेंशन मिले तब भी यहाँ पे पेंशनर्स को लाभ पहुँचता है, लेकिन 7 सीपीसी में वाकई में इन्हें नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।